नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। खबरों का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में टीम 9 के साथ बैठक की है, जहां सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि घबराने की नहीं बल्कि सतर्कता सावधानी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रयागराज माघ मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए अंतर्गत विभागीय समन्वय के साथ कार्य हो। कल्पवासियों, श्रद्धालुओं, साधु संतों को पूर्व में मिलने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई बाजरा की खरीद की प्रगति उत्साहजनक है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 45,000 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, किसी भी जिले में खाद की कमी ना हो। वही खबर कन्नौज से है, जहां बीते दिनों कन्नौज में बीजेपी विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि करीबी पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या कर दी थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल जनपद कन्नौज जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि वर्तमान प्रधान की सदस्यता निलंबित होने के बाद अरुण को ग्राम सभा का सदस्य बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि उनका कहना है कि इसको लेकर वर्तमान प्रधान रंजिश रखने लगा था। अरुण गांव के ही स्कूल में हैंडपंप का काम करने गए थे। वहीं वर्तमान प्रधान ने उसको पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। क्या घटना हुई थी आपके पास? पापा गए थे स्कूल में कैप्टन बनवाने के लिए, वहीं से इन्होंने पीछे से वार करके और घर के अंदर बंद करके बहुत बेरहमी से पीटा। और जब हम लोग पहुंचे तो औरतें लोग बाहर थी, ईंट पत्थर चला के हम लोगों को मार रही थी। तो हमने एक आदमी से, एक लड़का निकला, हमने कहा मेरे पापा को छोड़ दो, तो बोला तेरे पापा बहुत बड़ा भाजपा का नेता बन रहा था, 5 मिनट रुको, डेड बॉडी अभी निकाल रहे हैं, देख लेना। अरे बेटे को, हमारा बेटा कैप्टी बनवा रहा था प्राइमरी स्कूल में, कैप्टी बनवाने गया था। इन लोगों ने पीछे से वार किया, मारा, पीटा। और किन लोगों ने? यादव लोगों ने, और खींच कर अपने घर में ले गए। जब मुझे मालूम हुआ बच्चे को खींच ले गए, मैं भाग कर गई तो मैं अपने बेटा के ऊपर गिर गई कि मेरे बेटे को मत मारो। तो मैंने ऊपर गिर गई, उनके घर की औरतों ने मुझे पकड़कर बाहर निकाल दिया और फिर वो लोग मारने लगे, कहने लगे ये नेता बनता था, बहुत वोट डरवाता था भाजपा का, ये कहकर और मारने लगे। और उन्होंने मुझे बाहर निकाले, ईंटें और लाठी लेकर खड़े हो गए और मुझे बाहर बढ़ने भी नहीं दिया। सुना है कल कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। वो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरुण साक्य, जो कि वहां के पूर्व प्रधान भी थे, उनकी पीट कर घर में बंधक बनाकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी। अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम समाजवादी पार्टी को ज्ञान तो आया। लेकिन जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों कानपुर में पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु, जिसके ऊपर हमारी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, और दूसरा उस परिवार, जो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी का परिवार है, और वो भी उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि तस्करों के पास से पुलिस ने 386 शराब की पेटियां भी बरामद की है। करीब 21 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है शराब की पेटियों की।
हरियाणा मार्ग की शराब की हो रही थी तस्करी। वहीं पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से, जहां शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 आरोपियों मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि तस्करों के पास से 386 शराब की पेटियां भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक से पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 गाड़ी साथ ही पिकअप भी पुलिस ने बरामद कर ली है। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही 3 गाड़ी और पिकअप भी पुलिस ने अब बरामद कर ली है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से, जहां पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। 386 पेटी शराब की बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोगों के संपर्क में रहता था और इनके पास से कुछ फोन नंबर मिले हैं। उस फोन नंबर से कांटेक्ट करते थे तो गुड़गांव से पहले ही हाईवे पे कुछ व्यक्ति मिलते थे इनसे, जो अपनी गाड़ियों से लाते थे और इनकी गाड़ियों में अनलोड करते थे। इसलिए इन लोगों ने वो जगह नहीं देखी है। उन मोबाइल नंबर से भी तस्दीक किया जाएगा, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। कुछ आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। ये अभी तक आपराधिक इतिहास केपी का मिला है, जिसपे 27 मुकदमे हैं और वर्ष 1990 में इसका पहला आपराधिक इतिहास दिल्ली में दर्ज है। मैंने बताया अभी गुड़गांव में जो इनका पिता है एक अभियुक्ता के। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अधिकारियों का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बस्ती के गोराधुंदा गांव में एक अनोखा सामुदायिक शौचालय बना है, जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस शौचालय में इंजीनियर और प्रधान ने एक ही टॉयलेट रूम के अंदर 2-2 सीट बैठाकर एक कारनामा कर दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि कमीशन की धुंध में अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि ये शौचालय तो बना दिया गया है, लेकिन इसका प्रयोग गांव के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस शौचालय में डबल सीट एक साथ लगा दी गई है। साथ ही दरवाजे भी टूटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। जो पानी की टंकी लगी हुई है उसमें पानी नहीं जाता है। शौचालय बनवाने के नाम पर सिर्फ प्रधान गांव विकास अधिकारी और अधिकारी की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का मामला सामने आया है। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जयपुर बस्ती की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो सामुदायिक शौचालयों के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराए गए थे, तो इन सत्यापन के दौरान जो डीपीआरओ द्वारा जांच की गई उसमें संज्ञान में आया है इस तरह का मामला। इसमें संबंधित सचिव और जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईटी विभाग ने रेड की है। हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी विभाग ने रेड की है। आपको बता दें कि हाजी शकील कुरैशी मीट का कारोबारी है। गोपनीय ठिकानों पर आईटी विभाग ने रेड की है। कल से आईटी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं छापेमारी। 36 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है ये रेड। घर, ऑफिस और फैक्ट्री में छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से, जहां हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेड की है। मीट कारोबारी है हाजी शकील कुरैशी। गोपनीय ठिकानों पर आईटी विभाग ने रेड की है और आपको बता दें कि 36 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। ये रेड अभी तक जारी है। घर, ऑफिस और फैक्ट्री में हो रही है छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी विभाग ने रेड की है।
हाजी शकील कुरैशी के घर पर, ऑफिस पर और फैक्ट्री में पुलिस ने ये रेड की है। और साथ ही आपको बता दें कि कल से आईटी के अधिकारी छापेमारी लगातार कर रहे हैं। वहीं माथोगढ़ जाने की बात कहकर घर से निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बाइक की नंबर प्लेट पर खून के निशान मिलने से परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं मृतक की पत्नी भी हत्या का आरोप लगा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी का कहना है कि ये एक्सीडेंट है, बल्कि बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव जमरेही अव्वल निवासी दीपक कुशवाहा तेलंगाना में पानी पूड़ी का धंधा करता है। वहीं बुधवार शाम दीपक कुशवाहा बाइक से दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया है। ये तस्वीरें भी आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने इस मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस पूरे की मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। समस्या ये पुरानी रंजिश की वजह से ये लोग सर माधोगढ़ में मिले और इन्हें आके पीछे करते हुए इन्हें हैदरपुरा और जबरी के बीच में इन्हें मार दिया। उसको मार दिया हमारे भतीजे को सर। ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक पुलिस को पता चला है वो एक्सीडेंट की ओर दर्शा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी अगर उनके परिवारजन कोई तहरीर देते हैं तो उस तहरीर पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भैया कहाँ है? हमारा फोन नहीं उठा हमारा। जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था और डॉक्टरों की मांग को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व सोनभद्र देता है, लेकिन सोनभद्र में अति पिछड़ा इलाका दूर क्षेत्र है। लेकिन यहाँ सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है, डॉक्टर नहीं है, साथ ही जिससे मरीज के परिजनों में निराशा देखने को मिल रही है। और साथ ही ऊंचे दामों को देकर निजी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। और एक तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम अस्पतालों में जाकर बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है। अल्ट्रासाउंड चालू करो। प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व के साथ साथ बिजली देने वाले जिले में, जिला सोनभद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था अंधेरे में है। 18 लाख की आबादी वाले जिले में एक भी ईएनटी चिकित्सक यानी नाक कान गला के डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है। आज सोनभद्र में सीएससी, पीएससी हो या राजकीय अस्पताल हो, कहीं भी ईएनटी चिकित्सक नहीं है। सोनभद्र में अल्ट्रासाउंड दुर्व्यवस्था दूर करो। ये तस्वीरें भी आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। साथ ही डॉक्टरों की मांग भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि मनीष त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब चल रही है। मथुरा के थाना यमुना पार क्षेत्र में युवाओं की बहादुरी, या हमें यूं कहे कि सक्रियता के चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।
साथ ही आपको बता दें कि सोनवीर नाम के युवक और उनके कुछ दोस्तों के हिम्मत और जागरूकता के चलते पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनवीर के मुताबिक गांव गोपालपुर में बलदेव रोड पर माउंटेन हिल एकेडमी सेकेंडरी सीनियर हाई स्कूल के पास कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थों की मिलावट कर उनकी सप्लाई का काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने एसएसपी मथुरा को दी, जिसका एसएसपी मथुरा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों समेत अपनी हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ कुछ लड़कों को भेजकर इसने मारपीट करवाई, जिसकी सूचना हमने थाना लक्ष्मी नगर चौकी हमने दी, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमको पता चला कि ये अभी और प्लानिंग कर रहा है हमको चोट पहुंचाने की, तो हम फिर एसएसपी ऑफिस आकर ये सारी सूचना हमने रख दी। ये थाना जमुना पार के अंतर्गत गोपालपुर गांव है। एक सूचना प्राप्त हुई थी सप्लाई विभाग को और हमारी पुलिस की टीम को कि वहाँ पर तेल में अडल्ट्रेशन का काम होता है, जिस टीम पर एक संयुक्त टीम वहाँ गई थी। संयुक्त टीम के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी और लगभग 1250 लीटर कोई एक जो मिक्सचर मिला है, केमिकल मिक्सचर है, वो प्राप्त हुआ। मौके से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सर उसमें मेरे घर के सामने ऑयलिंग का काम होता था, ब्लैकिंग से ट्रक में से ऑयल निकलता था, पेट्रोल एंड डीजल बड़ी मात्रा में वो निकालते थे और प्लस सप्लाई भी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वो काम बढ़ाया और जगह जगह पे जगह ले लेके वहाँ पे कारोबार डाला। HPCL के भी थे, कुछ HP के भी थे और कुछ हिंदुस्तान के भी थे और वो कुछ भारत पेट्रोलियम के भी थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में एक गन्ने के खेत में 2 मासूम बच्चे बेहोश की हालत में मिले हैं। इसमें एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जबकि दूसरे को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नरेश वहां से भागने की फिराक में था। इस दौरान सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शहर के राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज के बाद उसकी मौत हो गई है। आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को थाना सीबीगंज से तकरीबन 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, उसके पिता का नाम नईम है और ग्राम बड़िया थाना सीबीगंज का रहने वाला है। इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लड़का हमारे यहाँ काम पर रहता कश्मीर, फिर इसके ये हमारे भाई की शादी आया था हमारे घर पे। उसके बाद में शादी हुई, भाई चला गया वहाँ पर। इससे हमने बोला सुबह खाना खा ले, इनने बोला अच्छा, इनने नाश्ता किया, खाना खाया, चला गया। फिर भाई के पास फोन कह रहा था कि तूने मेरे 2 लड़के मारे थे काम पे, अब मैं तेरे दोनों बच्चों को मारूंगा। भाई ने बोला अच्छा, बोले क्यों? मैंने कहा हमारे, बोले कि तो काम पे हुआ था साहब उसमें मरे थे। तो कह रहा मुझे नहीं पता, इन्हें बचाया तो बचा ले, तू आ जा। वो अपनी ससुराल थे, उन्होंने फ़ोन करा हमारे पास, हम ढूंढने के लिए गए थे। फिर वहीं राजधानी में बढ़ती ठंड को देखते हुए जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने रात में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और किसी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां डिप्टी सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि रैन बसेरों का लगातार राजधानी में इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे और उन्होंने बोला कि लापरवाही नहीं बरतनी जानी चाहिए और साथ ही रैन बसेरों के लिए अच्छे से इंतजाम किए जाने चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।